नमस्कार बच्चों। इससे पहले के वीडियो में हमने रुई के बारे में जाना। आज हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो जूट पटसन क्या होता है, तो शुरू करें बच्चों। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो ये पटसन पादप है जो चित्र में दिखाया गया है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अब है सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। आप क्या देखते हैं? तागा बन सकता है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त कतुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जिसको चित्र 3.10 में दिखाया गया है। जैसा ये क्या होती है? तकली होती है। चरखे का उपयोग भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हथकते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये चरखा है। वृत्त पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जिसे वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। क्रियाकलाप नंबर 5। विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12a में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दूसरी शीट पर चित्र 3.12b में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को दूसरे शीट के ऊपर
पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों जैसा ये चित्र में दिखाया गया। कटावों से चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाई देगा, जैसा ये दिखाया गया है चित्र में कि पहले यूँ लाइनें खींचनी हैं जैसा चित्र ए में है और जैसा चित्र बी में है। इन दोनों को काटना है और काटने के पश्चात फिर जैसे ये बुना गया है इनको पेंट करके फिर आप लोगों को ऐसे बुन लेना है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों पर की जाती है। करगे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित। तो ये क्या दिखाए गए हैं? करगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी एक धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है कि स्वेटर की क्या हो रही है? बुनाई। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन वस्तुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्र के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में लोग वृक्षों की छाल, वलक, बड़ी बड़ी पत्तियों, तंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलियाँ जिसे टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित यानी कि ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ
धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन के अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो बच्चों, हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।